दोस्तों, भारत के साथ पाकिस्तान भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के गम को नहीं भुला पा रहा है और निरंतर हो रहा है गमगीन। जी हाँ, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय दुआ प्रहरी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अचानक निधन ने देश की अर्थव्यवस्था की आबरू की बया एवं दास्ता जो देश में विकसित एवं सृजित की गई थी उसमें वह सचमुच रूप से अब निर्धन हो गया है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म भारत के विभाजन के पूर्व 26 सितंबर 1932 ईस्वी को पंजाब के गाह नामक गांव में हुआ था, जहां पर वे एक साधारण परिवार में जन्मे हुए थे और वे एक केरोसिन दीपक के रोशनी के सहारे अपनी मेहनत को कसरत में तब्दील करते हुए एक ऐसी शानदार मेधा विकसित कर ली जिसके दम पर आज पूरी दुनिया उन्हें नतमस्तक एवं सलाम कर रही है। और वे हमेशा नर्सरी से लेकर के स्नातक एवं परास्नातक तक हमेशा प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण होते रहे। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आज पाकिस्तान का गाह नामक गांव किस प्रकार से गमगीन हुआ है। आइए उनकी वीडियो क्लिप को देख लेंगे तो आज आपका दिल एवं मन मस्तिष्क उनको सलाम करने के लिए मजबूर हो जाएगा और आपका हृदय गदगद हो जाएगा। मनमोहन सिंह का जन्म 1932 में राजधानी इस्लामाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में मौजूद इस गांव में हुआ था। गुरुवार को मनमोहन सिंह के निधन की खबर फैलने के बाद गांव के लोगों ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभा की। मेरी और मेरे पूरे गांव की ये हालत है कि हम इंतहाई अफसरदा हैं। हम यूं समझ रहे हैं कि हमारे किसी घर के फर्द की आज डेथ हो गई है। मनमोहन सिंह का 1938 में गांव के प्राथमिक विद्यालय में दाखिला कराया गया था। दिलचस्प बात यह है कि उस साल के स्कूल रिकॉर्ड अब भी सुरक्षित रखे गए हैं। मनमोहन सिंह के एक पुराने साथी के भतीजे राजा आशिक अली ने गांव के लोगों का उनसे जुड़ाव और उनके निधन के बाद की भावनाएं साझा की। डॉक्टर साहब के खिलाफ जब अदम एतमाद की तारीख आई और नाकाम हुई तो उन लोगों ने जश्न मनाया। 2004 में खुश हुए और आज 2024 में ये तमाम लोग गमज़दा हैं। सुबह से राजा साहब के घर में आ रहे हैं और अब तमाम इकट्ठे होकर इन तमाम की ख्वाहिश है कि अगर ये पॉसिबल होता तो उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत करते, लेकिन हमने आपस में बात की कि ये पॉसिबल नहीं है। दोनों मुल्कों के तल्कात ऐसे हैं कि हम नहीं जा सकते, तो ये उनके अफसोस के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं। गांव के लोग चाहते हैं कि मनमोहन सिंह के परिवार के लोग वहां आए। मनमोहन सिंह साहब को के दौरे हुकूमत में हमारी तरफ से, हमारे अलियाने गांव की तरफ से कई बार उनको दावत दी गई, लेकिन वो किसी मजबूरी की बिना पे या नहीं आ सके। अब हम उनके दुनिया के जाने के बाद मेरी और मेरे गांव वाले को ये दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि उनकी बीवी कभी आ जाए या उनका कोई बेटा है या उनकी बेटियां हैं तो वो इस गांव का विजिट करें तो हमें इंतहाई मुसरत होगी। गांव के लोग उनके देश की सरकार की तरफ से किए गए कुछ विकास कार्यों का श्रेय मनमोहन सिंह को देते हैं। जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने तब ये गांव सुर्खियों में आया। हम आपको बताना चाहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वतंत्रता के बाद वह जब देश में आए तो चंडीगढ़ में पढ़े और वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वह डिफिल की उपाधि प्राप्त करने चले गए, जहां पर उनका टॉपिक भारत में बढ़ते निर्यात प्रदर्शन एवं निर्यात संभावना एवं बढ़ते निर्यात कदम के बारे में दिया गया, जो भारत की अर्थव्यवस्था के आधार की एक बहुत बड़ी रूपरेखा विकसित करने में एक महती भूमिका निभाई। और डॉक्टर मनमोहन सिंह एक शांति में क्रांति खोजने वाले एक ऐसे तपस्वी थे जो शांत प्रकृति के थे और उनकी शांति की प्रकृति देश एवं समाज की आबरू थी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को उबारने में उनकी आबरू बहुत कामयाब रही और देश की आबरू विश्व के समक्ष बची रही। ऐसे तौर पर उन्होंने वह देश में और अपने विषय में वह शास्त्री के साथ साथ वह पूर्व प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा सिंह राव की उंगली थामे हुए वह राजनीतिक गलियारों में आते हुए प्रधानमंत्री के तौर पर देश में जो सेवा दी और देश को जो ऊंचाइयों पर पहुंचाया, आज उनको इस कार्यों के लिए सलाम है। हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत देश उनको कुछ उनके विशेष कार्यों के लिए हमेशा शुक्रिया करता रहेगा और वह कभी भी नहीं भूल सकेगा। पहला है कि आरटीआई एक्ट 2005 जिसके तहत आज हर भारत का व्यक्ति नौकरशाहों से
सवाल और जवाब कर सकता है। और उपभोक्ता कानून भी लाया गया। 2006 में मनरेगा कानून लाया गया जो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी और ग्रामीण निर्धन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आबरू का काम किया करती थी। लेकिन बाद की सरकारों ने इस मनरेगा का काफी कड़ी आलोचना की, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान यही देश एवं ग्रामीण की आबरू को बचाने के लिए बहुत बड़ा ऋण बना। और 2008 में उन्होंने न्यूक्लियर डील विश्व के साथ अमेरिका के साथ की, जिसके तहत आज ऊर्जा और के मामलों में भारत देश अपने अच्छे कदमों पर अग्रसर है। और उसके बाद खाद्य सुरक्षा कानून लाया गया और इसकी तब ज्यादा जरूरत एवं महसूस हुई जब 1991 में अकाल पड़ा। उस समय एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई जिसको उन्होंने उबार लिया, जिस पर IMF ने बड़ी और कड़ी चेतावनी और कड़ी निगाह डाली हुई थी, लेकिन उनकी निगाह को भी वह पार कर गए और देश की अर्थव्यवस्था को हमेशा चमकदार बना दिया। उन्होंने उनका यह कानून बहुत कामगार साबित के साथ साथ उन्होंने कई प्रकार की उनकी अर्थशास्त्र की नीति आज कई प्रकार की संगीत की तरह देश को एकदम तल्लीन कर रही है। ऐसे तौर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य का कार्यक्रम का कानून भी उन्होंने विकसित कर दिया। आज भारत देश का हर व्यक्ति के साथ साथ पूरा विश्व आज उनको इसके इन महान कार्यों के लिए उन्हें सलाम कर रहा है और नतमस्तक हो रहा है। और आप सब लोगों की क्या राय है वीडियो देखने के बाद और इस टॉपिक को सुनने के बाद क्या है? भारतीय दुआ प्रहरी चैनल को आप अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों लोगों में सहयोग करिए और कमेंट में बताइए, जिससे हम आधार बनाते हुए एक नया वीडियो विकसित करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।